दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे सस्ती कार बनाने का विचार रतन टाटा सर को कैसे आया। तो रतन टाटा सर खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि 2005 में एक बार वो बरसात के दिनों में बाहर जा रहे थे। बाहर जब वो जा रहे थे तो उनको एक स्कूटर पर एक परिवार दिखा जो बारिश की वजह से भीग रहा था, और भीग ऐसे रहा था, उस पर 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे, और वो खुद को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए वो फ्लाईओवर के नीचे जा रहे थे। तो इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना एक ऐसी सस्ती कार बनाई जाए जो आम जनता भी, जो मध्यम वर्ग है, वो भी खरीद सके और इन समस्याओं से उसको निजात मिल सके। जिसके लिए इन्होंने 2005 में ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में कुछ जमीन का अधिग्रहण किया और वहां प्लांट लगाने का प्लान किया। क्योंकि हुगली जिला पश्चिम बंगाल का एक ऐसा जिला है जहां पर धान की अच्छी खासी खेती होती है, और विशेषकर तो सिंगूर का जो एरिया है वहां पर धान की अच्छी खासी मात्रा में पैदावार होती है, और वहां के जो किसान हैं वो सभी लगभग खेती पर निर्भर हैं, और वो स्पेशली धान की खेती पर निर्भर है। तो जब, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से, वहाँ की जो उस समय सरकार थी पश्चिम बंगाल की, उसके तरफ से इनको कुछ ज़मीनें मिल गई, अधिग्रहित भी हो गई, और उस पर काम भी हो गया, प्लांट भी लगभग लग चुका था और काम भी शुरू हो गए थे। 2008 में इनका ये प्लान था कि हम 2008 में टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। लेकिन हुआ यूँ कि सिंगूर के कुछ किसानों ने इसका अपोज किया, और ये जो है आगे चलकर एक राजनीतिक जरिया बना ममता बनर्जी जी के लिए, जो कि उस समय विपक्ष की एक मजबूत शख्स हुआ करती थी, एक पार्टी हुआ करती थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और इसको इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया, और यही कहा जाता है कि ममता बनर्जी जी की जो राजनीतिक जो उभार जहां से आई, उसमें सिंगूर का भी एक नाम आता है, जहां से इन्होंने अपनी राजनीति को उभारा। तो उस समय ममता जी भी यहाँ पर जाती हैं और किसानों के पक्ष में वो खड़ी होती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अक्टूबर 2008 में ही सिंगूर से ही इनको अपना प्लान उठाकर गुजरात के सानंद में ले जाना पड़ता है। और जब गुजरात के सानंद में ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण किया जाता है। तो इस दौरान लगभग 1.5 वर्ष बीत जाता है, और 1.5 वर्ष बीत जाता है। साथ में यह भी होता है कि इनका जो कॉस्ट था वह 2000 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया। अब जिसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में यह बता दिया था कि हम एक ऐसी कार लाने वाले हैं जो 1 लाख की कार होगी, लेकिन चूंकि रतन सर टाटा अपनी जुबान के पक्के थे, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम घाटा सहकर भी लोगों के 1 लाख रुपए में कार देंगे। लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। शुरुआत में कुछ लोगों को बाई चांस 1 लाख में कार मिले थे। तो इसकी वजह से इस कार के लॉन्च होने में लगभग 1.5 साल डिले हो गया, जिसकी वजह से कई प्रकार के ऐड दिए, जिसमें से सबसे पॉपुलर ऐड ये माना जाता है। कब आएगी? अभी आ जाएगी। आ गई। तो सबसे पहला कारण यही माना जाता है कि इसकी लॉन्चिंग में और इसके मैन्युफैक्चरिंग में डिले। वहीं टाटा नैनो के बर्बाद होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है चीप कार इमेज। 1 लाख की कार होने की वजह से इसकी जो छवि बनी वो लकटकिया कार के रूप में बन गई, और लकटकिया कार के रूप में बनने की वजह से इसकी सबसे बड़ी लॉस हुई। उसका नतीजा यह हुआ, क्योंकि भारत में जो किसी भी व्यक्ति की कामयाबी उसकी कार से पहचानी जाती है। भारत की ये मानसिकता है भारतीय लोगों की कि वो किसी भी व्यक्ति को सफल उस स्तर पर मानते हैं कि आप कितनी महंगी कार से चल रहे हैं। यही कारण है कि भारत में जैसे ही कोई सफल होना शुरू होता है, वो सबसे पहले महंगी से महंगी कार लेता है। उसके पास चाहे खुद का घर हो ना हो, वो किराए पर रहे, लेकिन वो महंगी से महंगी कार से ज़रूर चलता है, क्योंकि वो शो ऑफ करता है। भारत में सबसे ज़्यादा दिखावे की दृष्टि है। तो क्या आपको लगता है कि जो लकटकिया कार से चलता, क्या लोग उसको सफल इंसान कहते हैं? बिल्कुल नहीं। वहीं जो आम धारणा देखी जाती है भारतीयों में कि भारतीय कभी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, ये महंगाई पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, भारत में ये आम धारणा है कि जो चीज़ महंगी होगी,
जरूर उसमें हीरे मोती जड़े होंगे। मतलब यह है कि वो बहुत अच्छा होगा, मतलब महंगा है तो अच्छा होगा। वहीं अगर सस्ती है तो जाहिर उसमें कुछ कमियां है, मतलब वो घटिया है। तो चूंकि टाटा नैनो का जो ये दूसरी श्रेणी में आ जाना, ये सबसे बड़ा खतरनाक, मतलब टाटा नैनो सस्ती है तो इसका मतलब उसमें कुछ कमी होगी, वो बहुत खराब होगी। आपको भी पता है कि फटे कपड़े पहनकर किसी को आनंद नहीं आता है, लेकिन फटी जीन्स पहनकर और उसका फोटो खींचकर फेसबुक पर डालकर खुद को कूल महसूस कराना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आईफोन के फीचर्स का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन उसको शीशे के सामने फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और आज की ज़िंदगी में लोगों का जो दृष्टिकोण है, लोगों की जो धारणा है, वो है कि आपको अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा दिखना जरूरी है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण माना गया जिसकी वजह से टाटा नैनो मार्केट से बाहर हुई। वहीं टाटा नैनो के मार्केट से बाहर होने का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है अनसेफ कार इमेज, असुरक्षित कार छवि। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, शुरुआत में 2008 में जो आनी थी वह 2009 में लॉन्च हुई थी टाटा नैनो। और 2009 में जैसे ही लोगों के हाथ में कारें आना शुरू हुई तो कुछ कमियां देखी गई। उसमें सबसे बड़ी कमी यह देखी गई कि टाटा नैनो में कहीं कहीं अचानक से आग लग गई। चूँकि आग लगने की वजह से यह लोगों के अंदर एक संदेश गया कि यह असुरक्षित है, और साथ में यह भी देखा गया कि टाटा नैनो के इंजन में अक्सर करके खराबियां आने लगी। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 1.5 साल लग गए थे इसको लॉन्च होने में, डिले होने में, क्योंकि सिंगूर से सानंद में ले जाना, उसमें फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना, फिर उसको बना के फिर बेचना, इससे 1.5 साल लग गया। तो जल्दी जल्दी में कई कारों को असेंबल कर दिया गया और उसमें कुछ अंदर वायरिंग में कुछ कमियां रह गई, कुछ कारों में, सभी कारों में नहीं थी। तो मान लीजिए अगर किसी एक कार में कोई ये समस्या हो गई तो उस पूरे टाटा नैनो में ये समस्याएं लोगों ने ढूंढ ली कि टाटा नैनो जो है उसमें आग लग जाती है, जो हमारे लिए सुरक्षा का विषय था वही अब असुरक्षित हो सकता है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा इसके मार्केट से बाहर होने का कि अनसेफ कार लोगों ने इसको माना। वहीं चौथा कारण जो इसके बाहर होने का माना जाता है वो है इसके फील और इसके डिज़ाइन को लेकर, मतलब इसके लुक को लेकर। हुआ क्या कि भारत में शो ऑफ चलता है, और जब बात आती है कार की तो कार में लोग क्या कहते हैं कि किफ़ायती हो, सस्ती हो। जैसे होता क्या है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो क्या कहते हैं, किसी भी दुकान, मान लीजिए कपड़े वाली दुकान पर पहुंचते हैं तो हमारे जुबान से जो अक्सर करके भारतीय आम लोग बोलते हैं कि भैया कोई अच्छी और सस्ती सामान हमको दिखाइएगा, बहुत महंगा भी नहीं हो और बहुत सस्ता भी ना हो, मतलब और ख़राब भी ना हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहा ये सबसे बुरा रहा इसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो टाटा नैनो है उसका जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इंजन जो है पीछे की तरफ लगाया गया। और इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी खामी ये रही कि इसके इंजन की आवाज़ जस्ट ऑटो जैसे होता है, ऑटो की तरह जो हम चलते हैं टैक्सी की तरह, उसकी तरह आता है। तो इसकी वजह से इसका लुक भी एक ऑटो की तरह हो गया, और दूसरा सस्ता करने के चक्कर में, और दूसरा ये हुआ कि इसकी आवाज़ भी बहुत ख़राब थी, लोगों ने इसकी आवाज़ को पसंद नहीं किया। तो जो फीलिंग होनी चाहिए एक कार वाली, वो फीलिंग इस टाटा नैनो से लोगों को मिल नहीं पाई, जो चौथा कारण माना जाता है इसके मार्केट से बाहर होने का। टाटा नैनो का मार्केट से बाहर होना या डूब जाना, उसका जो पांचवा रीजन माना जाता है वह है डिस्कनेक्टेड एडवर्टाइजिंग। दोस्तों ये इसने जो विज्ञापन दिए थे, शुरू में जो विज्ञापन था लोगों को लगा था कुछ ऐसी कार आएगी जैसे कि मारुति 800 टाइप कुछ होगी और सस्ती होगी, क्योंकि उस समय भी 2008-9 में मारुति सुजुकी जो थी या मारुति 800 की जो प्राइस थी वो लगभग 2.25 के आसपास, 2.5 लाख के आसपास थी। तो मारुति 800 की जो प्राइस थी उससे लगभग आधी थी, क्योंकि इन्होंने लकटकिए का कॉन्सेप्ट दे दिया था, भारत में हम सबसे सस्ती कार लाने वाले हैं। तो लोगों की जो उम्मीदें थी, प्लस रतन टाटा सर से जो उम्मीदें थी लोगों को, वो उम्मीदें बिल्कुल फीकी पड़ गई। क्योंकि जब ये कार मार्केट में लॉन्च हुई तो उसके डिज़ाइन को देखकर
लोगों को बिल्कुल से एकदम से अलग लगा, क्योंकि मारुति 800 या जो उस समय आल्टो 800 आ चुकी थी, इसका न्यू वर्जन आ चुका था, तो उससे ये अलग लगी। और ख़ास बात ये रही कि इसके इंजन का जो डिज़ाइन पीछे हो गया, और इसमें जो कोई मान लीजिए जो 5 परिवार का है तो उसमें 5 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते थे, इसमें स्पेस कम। दूसरी बात ये थी कि मान लीजिए अगर बैठ भी जा रहे हैं तो उसमें कोई सामान वो डाल भी नहीं सकते, एक्स्ट्रा नहीं सकते, वो बहुत भारी हो जाता था। और हुआ ये कि ये जो कार थी एक्चुअल में ये शहरी कार थी, लेकिन चूंकि उस समय सस्ती कार थी तो ग्रामीण इलाके में भी कुछ लोगों ने कार खरीदे, छोटे छोटे शहरी लोगों ने भी इस कार को खरीदा। अब चूंकि भारत में सड़कों का तो हाल आपको पता ही है कि भारत में सड़कों पर गड्ढे नहीं होते हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क होते हैं। तो ये जो समस्या थी, लोगों का जो कनेक्शन था, इमोशनल जो विज्ञापन में दिया गया कि ये हाईवे पे चलती है, बहुत तेज चलती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं इसके साथ, तो जो लोगों की ये धारणा थी कि ये बहुत अच्छी कार है, बहुत किफ़ायती कार है, वो एक्चुअल में उनके लिए बहुत ख़राब कार बन के उभरी। उनके मन मुताबिक जो उनके साथ इमोशन जुड़ गया था टाटा सर से, वो फुलफिल नहीं हो पाई, जो इसका 5वां कारण रहा मार्केट से बाहर होना या टाटा नैनो को डूबने का। वहीं टाटा नैनो के डूबने का जो छठा बेसिक कारण माना जाता है वह है कि टाटा नैनो से अच्छा थोड़ी महंगी मारुति 800 ही सही, क्योंकि अब भारत में लोग वही देखते हैं कि सस्ती और किफ़ायती हो। तो चूंकि सस्ती और किफ़ायती की अगर बात की जाए तो 2008-9 के आसपास भारत में मारुति 800 लगभग जो थी वो इसकी शुरुआत ही हुई थी। जब 1983 में ये लॉन्च की गई थी तो लगभग 52,000 की मारुति 800 थी, लेकिन चूंकि 2009 और 8 तक आते आते मारुति 800 की लगभग जो प्राइस थी वो लगभग 2.25 के आसपास पहुंच चुकी थी। अब चूंकि इनकी जो कार थी, चूंकि इनके प्लांट इधर से उधर जाने में काफ़ी समय लगा, इसलिए इनकी जो कार रही वो थोड़ी महंगी होने, मतलब बाद में इन्होंने अपनी कार को महंगा कर दिया, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के आसपास वो जाने लगी। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट इन्होंने लॉन्च कर दिए। तो लोगों ने देखा कि अगर हमें जब यही खरीदना है, कार ही खरीदना है, तो क्यों ना थोड़ा और पैसा लगा के हम मारुति 800 को ले लें, क्योंकि दोस्तों मारुति 800 भारतीय मार्केट में अभी तक सबसे किफ़ायती कार मानी जाती है। अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो पाकिस्तान में भी मेहरान, जो मारुति का मेहरान जो है, जो पाकिस्तानी मारुति 800 है, वह भी आज भी सबसे सस्ती अफोर्डेबल कार के रूप में जानी जाती है। तो एक जो धारणा बनी टाटा नैनो को लेकर वह लोगों के अनुसार उतर नहीं पाई, और यह रही कि इसको लकटकिया कार कह दिया गया। लकटकिया कार इसके जो लोगों की जो सफलता का जो पैमाना मापा जाता है वो बिल्कुल इस पैमाने से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्दों का सिलेक्शन नहीं सही से हो पाया। शब्दों का सिलेक्शन का मतलब ये कि अगर इसको बोल दिया जाता कि भारत का सबसे अफोर्डेबल कार, क्योंकि इसका टैग लग गया, सबसे चीप कार, चीप 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 चीप, सबसे सस्ती सस्ती, ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ इनके लिए। और यही कारण रहा कि 2019 तक आते आते टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। दोस्तों आने वाले समय में लोग यह कह रहे हैं कि आने वाले समय में टाटा जो है वो इलेक्ट्रिक कार के रूप में अपने नैनो को उतार सकती है। देखते हैं कितना सही और कितना गलत साबित होता है। दोस्तों आपको इस पूरी केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।